आज मैं फिर आपके साथ में एक नई रेसिपी लेकर के उपस्थित हुई हूँ और आप मेरे सामने स्प्राउट्स देख रहे हैं। ये मोठ है जिनको मैंने कल सुबह पानी से धो करके और पानी में डिप करके इनको दोनों को मूंग और मोठ अलग अलग फ्रेंड्स दोनों को लेकर के भिगो दिया था। शाम को पानी निकाला और सुबह तक ये इस तरह से स्प्राउट हो चुके हैं। ये हेल्दी तो है ही, आप सभी जानते हैं। हर खाने की चीज़ के अंदर हमारे कुछ न कुछ होता है। ये विटामिन्स होते हैं, खनिज होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, ये पाचन में सुधार, इम्यूनिटी बूस्ट है, एनर्जेटिक है, हार्ट को जो है ये हेल्दी रखता है, वज़न जो है हमारा वेट लॉस वो जो है करता है। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि हमारे बालों को और हमारी स्किन को ये बहुत ही स्वस्थ रखता है। तो ऐसा जो है इसको हम कच्चा भी खा सकते हैं, कच्चा खाइएगा, पर ध्यान रखिएगा क्योंकि बैक्टीरिया भी इसमें बहुत जल्दी से पनपते हैं और पनपने के कारण फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, इसलिए प्रिकॉशन रखें। तो मैं आज आपके साथ में इसको थोड़ा सा अलग बताऊंगी और इसमें मैं छोटे जार में लेके हल्का सा दरदरा कर लेते हैं। आपके पास यदि सिलबट्टा है तो सिलबट्टे से कर लीजिएगा और यदि आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो मिक्सी जार में पल्स मोड पर दरदरा कर लीजिए। बिना पानी डाले कीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए इस तरह से हो जाता है ये। और बचपन में हमने कभी नहीं सुना कि माँ बाप ने कभी कहा हो कि भाई इसमें ये होता है इसलिए खाइए, ये होता है इसलिए खाइए। ऐसा कुछ नहीं है। जो खाने की चीज़ हैं वो हमारे लिए जो सीजनली होती हैं और कुछ ऐसी हैं जो बिना सीज़न के भी हमें फ़ायदा करती हैं, जैसे अब आप ये देख रहे हैं। ये फ्रेंड्स देखिए मैंने दोनों को अलग अलग पीस रही हूँ, केवल आपको दिखाने के लिए। मिक्स करके ही बनाना है। आप इसके साथ चना भी ले सकती हैं, चने को भी स्प्राउट किया हो तो वो भी बहुत अच्छा होता है। ये हमने इस तरह से दरदरा कर लिया फ्रेंड्स। अब एक पैन लीजिए, उसमें 1 ही चम्मच ऑयल डालेंगे बस। इसके गर्म होते इसमें जीरा डालिएगा और थोड़ी सी राई डाल लीजिएगा। और भी कुछ अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए। और इसमें डाल लेंगे हींग। हींग जो है वो किसी को यदि गैस करती है मूंग तो उसमें हम डाल सकते हैं। और ये यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स देखी, ग्रेट कर ली, गाजर, शिमला को भी किया है, थोड़ा ही किया क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा छूट रहा था, प्याज, अदरक, हरी मिर्च। अब इनको थोड़ा सा हम सॉफ्ट करने के लिए इस तरह से फ्राई कर लेंगे। इससे इनका स्वाद भी बढ़ जाता है। हल्दी और मिर्च, नमक, ढेर सारा हरा धनिया और सॉफ्ट की हुई वेजिटेबल्स। बाइंड के लिए 1 चमचा चावल का आटा और बेसन, ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल सकते हैं। लेमन जूस, पास्ता मसाला, चिली फ्लिक्स, जो भी मसाले मिलाने चाहें बच्चों के हिसाब से और परिवार के हिसाब से आप मिला सकते हैं। खाने का सोडा मत मिलाइए। बेकिंग पाउडर 2 चुटकी के करीब डाल दीजिएगा, नहीं चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। अब पे पैन को ग्रीस कर लीजिएगा। आप इन्हें तवे पर भी बना सकती हैं, माइक्रोवेव में भी और एयर फ्रायर में भी। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा चीज़ ले लीजिएगा, थोड़ा सा नमक और चिली फ्लिक्स। इस तरह का डो तैयार कर लेंगे। हथेलियों के बीच में लीजिएगा और उसी तरह से बीच में कर स्पेस बना करके और चीज़ वाला डाल दीजिएगा। ये गोलियां आप अपने अपम पे पात्र के हिसाब से बनाइएगा और गोल राउंड बना लेंगे। इस तरह बना लीजिएगा फ्रेंड्स। और अब लीजिए ब्रेड क्रम्स, लगाना चाहें तो, नहीं तो नहीं। दोनों हथेलियों के बीच में दबाएंगे और अपम पात्र जो हमने गरम कर रखा है फ्रेंड्स उसमें थोड़ा सा डालेंगे इस तरह से करी पत्ता और हमारे इन्हें इसमें इस तरह से डालते जाएंगे। इस तरह से कर देंगे और अब थोड़ा इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। फिर इसको ढक करके 5 मिनट बाद फ्लिप करेंगे।
इसको फ्लिप कर देंगे। सबको कर जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए कितने अच्छे अप्पे बने हैं हमारे स्प्राउटेड अप्पे, जो विद चीज़ है। और इस तरह से बनाइए, खाइए, खिलाइए और इसको सर्व कीजिएगा ग्रीन चटनी के साथ में, सॉस के साथ में, सौंठ के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स ए लॉट फ्रेंड्स।